हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इन डिज़ाइन का ये कोर्स जिसमें हम आज कवर करने वाले सारे इंपॉर्टेंट टूल्स यानी कि A to Z सारे टूल्स एंड उसके फीचर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और कैसे इसे यूज़ करना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इन डिज़ाइन प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट का एक बहुत ही डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप मैगजीन, बुक कवर वगैरह बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल पेज की जहाँ पे वर्क आती है, चाहे वो ब्रोशर बनाना हो, प्रोस्पेक्टस बनाना हो, PDF बनाना हो, क्वेश्चन सेट्स बनाने हैं, मैगजीन बनाना हो, ई बुक्स बनाना हो, तो उस सभी केसेस में यहाँ पे इन डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, इन डिज़ाइन सबसे पहले जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शन न्यू फाइल का। न्यू फाइल में जाने के बाद आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक न्यू डॉक्यूमेंट को सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। आपको पता है कि कैसे इसमें से चूज़ करना है क्योंकि बेसिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सो हम यहाँ पे प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई पेज को चूज़ कर लेते हैं। सपोज मैंने A5 का सिलेक्शन कर लिया और हम यहाँ पे जाके इंचेस या फिर किसी भी यूनिट को चूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने मिलीमीटर का सिलेक्शन कर लिया। स्पेसिंग पेजेस को ऑफ कर ले रहे हैं, कितने पेजेस चाहिए उसको ऐड कर लीजिए। 10 पेजेस मैंने रख दिया। क्रिएट में क्लिक करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई चेंजेस करना है तो प्रॉपर्टी सेक्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। विंडो मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे वर्क स्पेस का एक ऑप्शन है जिसमें से जाके इसेंशियल्स को चूज़ करेंगे। अगर आपने कुछ और का सिलेक्शन करके रखा है, डिफरेंट वर्क स्पेस आपको देखने को मिलेगा, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो कम्प्लीटली। जो सबसे ज़्यादा टूल के ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इसेंशियल से। यहाँ पे देखने में आपको लग रहा है कि सारे टूल्स आ जा रहे हैं क्योंकि ये एक ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसमें जाके इसेंशियल को चूज़ करोगे तो वो सारे इंपॉर्टेंट टूल्स आएंगे। थोड़ा इंटरफेस क्लीन है, यानी ऊपर में चीज़ें कम आ रही है, लेकिन राइट साइड में आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज आ रहा है। और प्रॉपर्टी का काम क्या है, जिस भी चीज़ का आप सिलेक्शन करके रखे हो उस चीज़ को वहाँ पे वो ले करके आ जाएगा। यानी कि जैसे रेक्टेंगल का सिलेक्शन किया तो उसके सारे टूल्स आ जाएंगे, तो आपको वो चीज़ें ही दिखेंगी जिसकी ज़रूरत है आपको। तो अभी हमने किसी भी ग्राफिक का सिलेक्शन नहीं किया, तो जो भी इंटरफेस से रिलेटेड आ रहा है, जैसे पेज का सिलेक्शन करना है तो A4 का सिलेक्शन कर लेते हैं। इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कितने पेजेस आपको चाहिए वो आप सेट कर लो। मार्जिन वगैरह क्या है तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था पहले। मार्जिन हम लोग रखते हैं ये जो एरिया हमारा डिफाइन आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसे कम रख सकते हैं, 10 करके एंटर कर लेंगे तो 10 mm का हमें चारों तरफ देखने को मिलेगा। और अब हम आते हैं टूल्स पे। ये सारे टूल्स A to Z आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन सारा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो टूल हमारे पास है, फर्स्ट टूल, ये है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है V। सिलेक्शन टूल का काम क्या है, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करना है आपको, पोजीशन को चेंज करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन टूल से हो जाएंगी। लेकिन इसे यूज़ करने के लिए किसी ग्राफिक का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिक शेप में जब हम आएंगे, रेक्टेंगल, इलिप्स और पॉलीगन, ये 3 चीज़ें मिलेंगी। रेक्टेंगल का सिलेक्शन कर लेंगे, ड्रैग करके एक रैंडमली रेक्टेंगल को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद जब भी आप किसी टूल का सिलेक्शन करते हो तो ये टूल तो एक्टिव है हमारा, तो मल्टीपल रेक्टेंगल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस टूल से बाहर आना है तो इस केस में भी हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल जैसे हमने पिक किया, क्लिक करके हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी शेप का, और शेप के अलावा अगर आपको ज़्यादा शेप्स का सिलेक्शन करना है तो ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो किसी भी रीजन में अगर वो आ जा रहा है, यानी कि टच भी कर रहा है, देखो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाएंगी। तो हमें अगर सारे का सिलेक्शन करना है तो एक साथ सिलेक्शन करेंगे, स्केल कर सकते हैं कॉर्नर से। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्केल करना है तो शिफ्ट होल्ड करके यूनिफॉर्म स्केल करेंगे। यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है, जैसे कि हाइट है उसकी, ठीक है, तो विड्थ, ये दोनों प्रोपोर्शन के साथ चेंज करेंगे साइज अपने। रैंडमली अगर साइज को चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्शन करके ड्रैग करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे एंकर पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉर्नर से भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म स्केल करना है तो शिफ्ट के साथ करेंगे। और ऑल्ट एंड शिफ्ट अगर आप होल्ड करोगे तो सेंटर से यूनिफॉर्म स्केल होगा, यानी कि बीच में से आप स्केल करोगे और ये इसकी चौड़ाई और लंबाई यानी विड्थ एंड हाइट दोनों जो है वो एक साथ यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कलर अगर फिल करना है तो 2 कलर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले जो है वो है फिल कलर। फिल कलर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ के इनसाइड में कलर को रखना। और ये है हमारा स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक का मतलब क्या है, आउटलाइन का कलर, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। फिल अभी एक्टिव नहीं है तो डबल क्लिक करेंगे, कलर पिकर में जाके किसी भी कलर को आप चूज कर लो, ओके में क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारा आ चुका है यहाँ पे। इसी को और अगर हम कलर के साथ थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। अपीयरेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर मिलेंगे, लेकिन जो नया कलर आप चूज़ करते हो वो कलर तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और इस कलर को अगर आपको ऐड करना है स्वैचेस पैनल में तो यहाँ पे हमारे पास ऐड CMY के स्वैच का एक ऑप्शन है, ओके में क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली सेम कलर अब हमारे पास यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कलर पैलेट ही बना सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
और कलर में काफ़ी कुछ हमें करना पड़ता है, चेंज करेंगे तो डिज़ाइन से हमारा अच्छा लगेगा अगर हम अच्छे कलर का सिलेक्शन करते हैं तो। अगर स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है तो स्ट्रोक में क्लिक करेंगे। जब ये ऊपर में आ जाता है, अप साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नन का, ठीक है, और अगेन फिर क्लिक करेंगे तो फिर हमारा अप साइड में आ जाएगा। तो ये काम हो गया हमारा सिलेक्शन टूल का। एक बार और क्लिक करके आप इसको कॉर्नर पे जा सकते हो, देखो, और यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट होल्ड करके रोटेट करेंगे ना तो पर्टिकुलर एंगल पे वो रोटेट होगा, और अगर सिर्फ रोटेट करेंगे तो ये 360 डिग्री में रोटेट होगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक एंगल डिफाइन करना है रोटेशन का कि ये पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रांसफॉर्म में एक्स, वाई, डब्ल्यू एंड एच है। ये क्या है? बेसिकली एक्स जो है ना वो एक्स एक्सिस से पोजीशन, वाई एक्सिस से पोजीशन हमारा डिफाइन करेगा। तो अगर हम किसी शेप का सिलेक्शन कर लें और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, इसको सेंटर पे रख देंगे तो ये शेप का सेंटर कंसिडर करेगा इसको। और अगर हम इसको 0 कर दें, यानी कि x के वैल्यू को 0 कर दें और y के वैल्यू को भी 0 कर दें, तो देख सकते हैं एग्जैक्टली ये सेंटर पॉइंट उस कॉर्नर पे जाके फिक्स हो चुका है, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, 0/0 पॉइंट हो गया x एंड y एक्सिस से। और इसी चीज़ को अगर हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट कर दें और फिर जाके अगर हम 0 करें, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। 0 करके एंटर कर देंगे तो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कॉर्नर वहाँ पे आ चुका है। और रैंडमली अगर करना है तो कहीं पे भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। और हम इसका साइज भी जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्थ चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गया। अगर आप इसमें एक्टिव कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को, कॉन्स्टेंट हाइट एंड विड्थ, इसमें होता क्या है बेसिकली, जब आप इसे एक्टिव कर लेते हो ना, तो यहाँ पे जब आप चेंज करोगे, यानी वैल्यूज को चेंज करोगे किसी एक पे, तो दूसरे का वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लो मैं 50 रख लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमने इसी हिसाब से यहाँ पे भी देखो, वो पहले था यूनिफॉर्म एग्जैक्टली नहीं था। एक बार इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको भी 50 करके एंटर कर लेते हैं। अब दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब जाके हम इसे एक्टिव करेंगे। अगर मैं एक को 60 करके एंटर करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग या तो शिफ्ट होल्ड करके करेंगे या तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है ए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है पर्टिकुलरली इनसाइड में जाके चीजों का सिलेक्शन करना। तो अगर हम इसका सिलेक्शन करते हैं तो देख सकते हैं कि सारे एंकर पॉइंट एक्टिव हो चुके हैं। ड्रैग करके पर्टिकुलर का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ड्रैग करके मल्टीपल का सिलेक्शन करके भी इसके पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। तो कई बार शेप को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कुछ नया बनाते हो, कर्वेचर को मेंटेन करते हो, आगे हम लोग देखेंगे पेन टूल वगैरह, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, और कई जगह पे हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं और कुछ डिस्टॉर्ट भी कर लेते हैं, या कोई नया ग्राफिक बनाना है, किसी के पोजीशन को, एंकर पॉइंट को चेंज करना है, तो वहां पे भी इसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। काफी कमाल का टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है, बेसिक है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है पेज टूल। पेज टूल शॉर्टकट है शिफ्ट पी, जिसका काम होता है पेज को चेंज करना। अभी जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे बाहर में क्लिक कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है A4, और सारे को देख सकते हो आप, ये पोर्ट्रेट मोड एक्टिव है, लैंडस्केप हमारा एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर पेज में जाके चेंज करना है, अभी जैसे हमारे पास 10 पेज है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं 10, मैं इसको 3 कर लेता हूँ, 3 आ गए, ये सब मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये पेज में हमें किसी एक पेज का साइज चेंज करना है। मान लो इस वाले पेज को हमें A3 रखना है, तो उस केस में पेज टूल में आएंगे और पर्टिकुलर पेज में क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं तो देख सकते हैं कि पेज 2 यहाँ पे सिलेक्टेड है, A3 रख लेते हैं और हम इसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पेज 1 A4 है, देखिए, है ना, A4 का सिलेक्शन है। पेज 2 हमने सिर्फ A3 कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो है पेज A4 ही है, पेज नंबर 3। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर पेज को। अगर आप चाहें तो रैंडमली भी आप इसको ड्रैग करके साइज को स्केल कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट हमेशा करेंगे कि आप पर्टिकुलर साइज के साथ जाइए। ओके, तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टूल है वो है गैप टूल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गैप टूल मतलब कि गैप को चेक करने के काम में आता है। अब गैप हम कैसे चेक करेंगे? जैसे एक शेप हमने रख लिया, ठीक है, एक दूसरा शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम जब गैप टूल को यूज करेंगे तो इसके बीच में जब आएंगे ना, एग्जैक्टली, फिर आप क्लिक करो तो ये आपको दिखा रहा है 18.6 mm, क्योंकि हमने mm में यूनिट लिया था, तो इसके बीच के गैप्स को दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी गैप आपको दिखाएगा। टॉप साइड में जाके क्लिक करोगे तो एक काम हो गया इसका गैप को दिखाना। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, आप जब क्लिक करोगे ना तो स्टार्ट और एंड पॉइंट सेकेंड का, फर्स्ट का, इस तरह से सेट रहेगा। क्लिक करके हम ड्रैग कर सकते हैं। पहले का जो पोजीशन है वो सेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन साइज चेंज हो जा रहा है। तो हम अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हमारा घट रहा है। देखिए,
इस तरीके से इसको गैप टूल को यूज़ किया जा सकता है गैप को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग इसको थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल सेट पे आते हैं, कलेक्टर है और प्लेसर है, कंटेंट कलेक्टर और प्लेसर। अब जैसे मान लो आपके पास 100 पेज है, मैं इसमें 300 पेज ले लेता हूँ, और आपको पर्टिकुलर ग्राफिक को किसी दूसरे पेज में भी कॉपी करके लेके जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C, और पर्टिकुलर पेज में जाने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+J। Ctrl+J से हम जाके किसी भी पेज में जा सकते हैं। मान लो 30 नंबर पेज में आ गए, ओके में आ गए, फिर हम यहाँ पे जाके Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। तो 1 by 1 करके ऐसे किया जा सकता है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, जैसे कि मान लो मैं रेक्टेंगल रख लूँ, एलिप्स टूल से मैंने सर्कल बना लिया, पॉलीगन हमने बना लिया छोटा बड़ा, तो हमें ये फ्रीडम देता है कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्टर में जैसे हमने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे एक विंडो पैनल आ चुका है, जिसमें भी हम क्लिक करेंगे वो देखिए ऐड हो गया। सो आपको 1 by 1 करके इसमें क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने ये सारे का क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब हम जिस भी पेज में चाहे जा सकते हैं, जैसे मान लो 26 नंबर पेज में हम आ गए, और यहाँ पे प्लेसर का ऑप्शन है। प्लेसर में जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो ये सेलेक्टेड है, क्लिक करोगे तो वहां पे वो आ जाएगा। क्लिक करने से एक्चुअल साइज में आएगा, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर साइज में चाहिए तो आप इस तरह से ड्रैग करके भी छोटा बड़ा भी रख सकते हो। और हम फिर से किसी दूसरे पेज में जाएंगे, हमारे पास तो काफ़ी सारे पेज है यहाँ पे, तो मान लो 256 नंबर पेज में हम चले गए, तो यहाँ पे हम डाल दिए, फिर हम Ctrl+J प्रेस किए, पेज नंबर अब मान लो 71 में जाना है, एंटर, यहाँ पे हम डाल दिए। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्ट करना, ग्राफिक्स या जो भी डिजाइन है हमारे उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और फिर प्लेसर से क्या करेंगे, पर्टिकुलर पेज में जाके या फिर जिस जगह जिस लोकेशन में चाहिए वहां पे जाके पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, ये इसका फंक्शन है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हाँ एक ऑप्शन तो है, यूज तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत यूज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप टूल। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के टाइप टूल आपको मिलेंगे, बेसिकली है तो वही, लेकिन उसके 2 फंक्शन है। एक है टाइप टूल और दूसरा है टाइप ऑन अ पाथ टूल, शिफ्ट टी है। अच्छा हाँ, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक करके शेयर करें और डाउनलोड ना करें, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंप्लीटली फ्री है, सारे के सारे कंटेंट्स। मैंने InDesign को ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ाया है, ये काफ़ी डिमांड आ रहा था, इसीलिए टूल सेट के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में ये वीडियो बना दिया, ताकि आप इसे देखो समझो और एक ही वीडियो में आप सारा कुछ सीख जाओ टूल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप टूल की हमने बात करी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप टूल है। जैसे आपने इलस्ट्रेटर फोटोशॉप को यूज़ किया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप क्लिक करते हो और वहाँ पे आप टाइप करते हो, हेडिंग या टाइटल हम लोग जो है वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ होता है पैराग्राफ, जिसमें आप ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो। InDesign में ना टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ स्क्रीन के मोड है, एक है नॉर्मल, तो जब भी आप डिज़ाइन करना शुरू कर रहे हो हमेशा नॉर्मल मोड पे करो। लेकिन जब आप उसको प्रीव्यू के तौर पे चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं प्रीव्यू मोड है। तो प्रीव्यू में जब आप ड्रैग करके बनाओगे ना तो टेक्स्ट फ्रेम वगैरह नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन नॉर्मल मोड में जब भी आएंगे तो देखो मार्जिन दिख रहा है, टेक्स्ट फ्रेम दिखेगा। ड्रैग करके एक टेक्स्ट फ्रेम बनाना है, हमें एक लाइन या एक वर्ड भी टाइप करना है, एक कैरेक्टर भी टाइप करना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं इसमें रख देता हूँ ग्राफिक, ओके, सिलेक्शन कर लेते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद इस फॉन्ट को आप चेंज कर लो, यहाँ से जो भी आपको चेंज करना है, टाइप ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल अगर है आपके पास तो वो चेंज कर लो, कुछ और अगर फॉन्ट यूज करना है तो वो यूज कर लो। लेकिन यहाँ पे अगर एक सिंगल स्टाइल आ रहा है, इसका मतलब एक सिंगल स्टाइल ही है। आप किसी ऐसे फॉन्ट को यूज कर रहे हो जैसे बहुत कॉमन फॉन्ट है एरियल, तो इसमें जाकर के आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे स्टाइल के ऑप्शन आ रहे हैं। तो बेसिक फॉन्ट यानी ये सब एरियल वगैरह यूज मत करना। हाँ, अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है यूज करना तब तो खैर अलग बात है, यूज करते हैं हम लोग जैसा हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ फॉन्ट को लेके थोड़ा एक्सप्लोर करें। अगर आपको फॉन्ट कहाँ से फ्री में डाउनलोड करेंगे ये जानना है तो प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा, मैंने उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना के रखा है। अगर फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा इंटरेक्शन हमारी होगी ना तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी आएगा कि आप लोगों के लिए थोड़ा और कंटेंट बनाए। एज अ फ्रीलांसर हमारा टाइम एंड शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, इसलिए इन दिनों वीडियो कम आ पा रहा है, लेकिन हम टाइम दे रहे हैं इसलिए ताकि आप इसको सीख सके, क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड है यार। अच्छे से सीखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस बनेंगे आपके लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम लोग रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड किसी को भी चूज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज कैसे बड़ी करनी है तो बड़ा कर लो आप इसको यहाँ से। गैप्स अगर 2 कैरेक्टर के बीच का रखना है तो वो बढ़ा लो। ये 2 लाइंस के बीच का गैप है तो यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, लेकिन ग्राफिक के साथ अगर हम इसको एंटर करके डिजाइन कर दें तो डेफिनेटली ये काम करेगा।
देखिए, तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक सा टूल है, हम लोग यूज़ करते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंट इलस्ट्रेटर के कंपैरिजन में। जैसे आप मान लो सिलेक्शन करते हो ना, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर को फिल करोगे, तो वो कलर इसके इनसाइड में यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देगा, ना कि फॉन्ट के कलर को चेंज करेगा। तो अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z से। इसके लिए ड्रैग करके सिलेक्शन आप कर लो। अगर सिलेक्शन किए हो तो यहाँ पे आएगा T, और T का मतलब है टेक्स्ट। तो अब हम डबल क्लिक करके यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे किसी कलर का, ओके में क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हो तो ड्रैग करके क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं शेप आ रहा है। तो शेप क्या करेगा ना कि पूरे के पूरे शेप में वो फिल कर देगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट में करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो T आएगा, और T आने का मतलब है कि अब हम लोग डबल क्लिक करके इसमें कलर को चेंज करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिलीट करते हैं। तो टेक्स्ट टूल हमने यूज कर लिया। अब जो नेक्स्ट इसमें है टाइप ऑन अ पाथ, इसको टेक्स्ट टूल बोलते हैं, टाइप टूल कहते हैं, फॉन्ट्स कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो किसी पाथ में करना है। अब ये पाथ किसी भी तरह का हो सकता है, कोई शेप का आउटलाइन हो सकता है, या फिर हम पेन टूल से कोई कर्व को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पेन टूल का काम क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व को बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैंने इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर पे पूरा कैरेक्टर डिजाइनिंग का बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करके रखा है फॉर पेन टूल। तो सिलेक्शन कर ले, और आप जैसा भी कर्व चाहें क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करके माउस के बटन को होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो कर्व बनेगा। देखिए कर्व बन रहा है। लेकिन अगर सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइंस आपका बनाएगा। ठीक है, तो हमने कर्व बना दिया और फिर इसमें स्ट्रेट लाइंस ऐड कर दिया। अब ये एक पाथ की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ पे जाके टाइप ऑन अ पाथ टूल को चूज करेंगे, आपको यहाँ पे आके इसके ऊपर में क्लिक करना है, इस पाथ के ऊपर में। जैसे आप क्लिक करोगे तो कर्सर जो है ना वो स्नैप हो जाएगा, और आप इसमें से टाइप कर सकते हो हाई, कुछ भी। ठीक है, माय नेम इज जितेंद्र पाठक। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला शेयर करता हूँ वो सब आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो फॉर्मेटिंग वाले टेक्निक्स है वो इसी तरीके से काम करेंगे। सिलेक्शन टूल लेके बाहर में क्लिक करोगे, और फिर भी अगर आपको ये आउटलाइन दिख रहा है पाथ की तरह, तो इसका सिलेक्शन करके स्ट्रोक में जाके क्लिक करेंगे, और सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है नन, इसको चूज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अब आपको फॉन्ट दिखेगा। इवन जब आप गैप्स वगैरह भी बढ़ाते हो फिर भी आपको देखो सिर्फ फॉन्ट्स दिखेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको कस्टमाइज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, जो कि है लाइन टूल। लाइन टूल आप क्लिक करके एक पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे, इससे आप एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं, इसका डिपेंड करेगा कि कहाँ पे काम है। लेकिन लाइन टूल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, प्रॉपर्टी सेक्शन में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रोक मिलेगा। स्ट्रोक में जाके आप टाइप को चेंज कर सकते हो, कैसा आपको चाहिए। और अभी बहुत पतला दिख रहा है, थिकनेस को थोड़ा बढ़ाइए तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। डैश लाइन चाहिए, बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, है ना। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे कि आपने सिलेक्शन किया है, और इसके कलर को चेंज करना है तो स्ट्रोक के कलर में जाके हम लोग किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, और हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा लाइन टूल हो गया। पेन टूल के बारे में हमने डिस्कस किया कि पेन टूल से हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट एंड पॉइंट को मैच करना है तो डायरेक्ट भी मैच कर सकते हैं। इसके अलावा कर्व अगर बनाना है तो एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अल्ट होल्ड करेंगे तो हैंडल को डिलीट वो कर देगा, ताकि हम लोग कर्व कुछ इस तरीके से बना सके। अगर पेन टूल का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है पेन टूल। इसमें से बहुत कुछ किया जा सकता है यार, बहुत कमाल का टूल है। देखिए, अब यहाँ पे हमें इसके कर्वेचर को थोड़ा मैनेज करना है। अब हम जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। ड्रैग करके सिलेक्शन करें। हैंडल जो है ना, हैंडल्स को आप मैनेज कर सकते हो बहुत ही आसानी से इस टूल की मदद से। तो एक बार में कभी भी पेन टूल में जब आप काम कर रहे हो तो आपका एक्यूरेट बनेगा जरूरी नहीं है। कर्व थोड़ा मैनेज करना ही पड़ता है हमें, कितना भी आप एक्सपर्ट क्यों ना हो, ये तो करना ही पड़ेगा। तो उस केस में हमारा ये टूल काफ़ी हेल्प करता है। बस आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, ऐड एंकर, डिलीट और कन्वर्ट। ये क्या करता है, बेसिकली एक नया एंकर पॉइंट ऐड करता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इस रेक्टेंगल में देखो आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 क्या है, एंकर पॉइंट्स है। ठीक है,
जो शेप को बना के रखे हुए हैं, अगर हमें यहाँ पे एडिशनल ऐड करना है तो हम ऐड एंकर में जाएंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, और अगर हम इसके पाथ में कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये नया एंकर पॉइंट ऐड कर देता है। और यहाँ पे जाके हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे, ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे, इसके पॉइंटर को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो अगर ऐड एंकर पॉइंट के थ्रू से आपने एक एंकर को ऐड किया है तो आप शेप को उसी के हिसाब से चेंज कर सकते हो वेरी इजली। अब यहाँ पे जाके डिलीट एंकर पे जाएंगे तो हम क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए, तो मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर 4 को डिलीट कर दिया, 4 में से 1 को डिलीट कर दिया, तो 4 में से 1 को डिलीट किया तो 3 बन गया, तो ट्रायंगल बन चुका है। अगर ऐड करना है तो फिर से हम प्लस में आएंगे, कहीं पे भी क्लिक करके ऐड कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये शेप का सिलेक्शन होना चाहिए, और फिर हम इसके पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। इस तरीके से इसे यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट टूल है कन्वर्ट डायरेक्शनल, है ना, डायरेक्शन पॉइंट टूल। बेसिकली इसका काम क्या है, किसी भी पॉइंट में जब आप क्लिक करके ड्रैग करोगे ना, तो आप इसमें से एक हैंडल को ऐड कर सकते हो। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन में हम पॉइंट्स को देखते हैं, और जब कर्व आता है तो वहां पे हैंडल्स को देखते हैं। अगर आप एक सर्कल भी बनाते हो, इलिप्स टूल को यूज करके अगर मैं एक सर्कल बना लूं यहाँ पे, तो अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करोगे ना, देखो तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हैंडल्स आ रहा है ना, हैंडल्स आ रहा है, ठीक है, देखिए। लेकिन वही चीज अगर हम किसी रेक्टेंगल को बनाते हैं तो हैंडल्स नहीं आता है, वहां पे सिर्फ हमें क्या मिलता है, एंकर पॉइंट्स मिलता है। लेकिन अगर आपको इसको कर्व बनाना है तो उस केस में हम लोग जाएंगे इस पे, और हम लोग इसको क्लिक करके ड्रैग करके कर्वेचर दे सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे हैंडल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में हैंडल पहले से ही है, ठीक है, जैसे इसमें पहले से ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पहले सिलेक्शन कर लो, इसमें से हम लोग हैंडल को डिलीट कर सकते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर लेंगे, ए बटन को यूज करके इसको नीचे लेके जा सकते हैं। अब देखो ये कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, आपको एकदम अलाइनमेंट के साथ चाहिए, तो इस केस में शिफ्ट होल्ड करके करेंगे ना, तो एग्जैक्टली नीचे आएगा। तो आपको लोकेशन वाला आइकन तो याद होगा कैसे बनता है, तो उसके लिए हमने इलिप्स टूल यूज कर लिया, दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं, और हम इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। तो काफी कुछ है यार इसमें काम करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कन्वर्ट वाला कैसे काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें हमें 3 टूल्स मिल जाते हैं, पेंसिल, स्मूथ एंड इरेजर। तो पेंसिल टूल का काम क्या है, फ्री हैंड ड्रॉ करने का काम में आप इसे ला सकते हो, और ये काफ़ी इजी है और अच्छा टूल है। स्मूथ टूल का काम क्या होता है, बेसिकली स्मूथ करना, तो जहाँ पे भी हार्ड कॉर्नर है आप इसको लेके जाओ, इसको स्मूथ बनाओ। लेकिन अगर कुछ इरेज करना है तो इरेजर टूल से हम लोग उसको इरेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट टूल हमारे पास है जो कि है फ्रेम टूल। इसमें 3 तरह के फ्रेम्स मिलते हैं, वैसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो, और रेक्टेंगल फ्रेम है, इलिप्स का फ्रेम मिल जाता है, पॉलीगन के फ्रेम मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो आप एक रैंडमली एक शेप बना देते हो, तो ये जब क्रॉस देख रहे हो ना, इस तरह का क्रॉस देख रहे हो, तो क्रॉस का मतलब क्या है, बेसिकली ये फ्रेम को इंडिकेट करता है, और ये आपको तब दिखेगा जब आप नॉर्मल मोड में हो। तो अगर हम लोग इसमें प्रीव्यू मोड में चले जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, अगर सेलेक्टेड है तो दिखेगा। देखो जैसे मैं बाहर में क्लिक करूँ तो नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन ड्रैग करेंगे तो भले दिख जाएगा, लेकिन वो क्रॉस नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें नॉर्मल मोड पे आप आ जाओ। अब हम इसमें इमेज को लाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करने के बाद फाइल मेन्यू में जाके प्लेस में जा सकते हो, ये एक तरीका है। या फिर आपके पास अगर कोई पहले से ही है डाउनलोडेड इमेज है, मैंने बहुत सारा ऑलरेडी बना के रखा है ना वीडियो, जहाँ पे आप डाउनलोड कैसे करोगे नए हाई ग्राफिक वाले इमेजेस को डाउनलोड करना है तो कौन सी वेबसाइट है मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, उसका वीडियो ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अब हम उस पर जाएंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे सिस्टम पे कुछ इमेजेस वगैरह हैं, मुझे यूज़ करना है तो मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर मैं डाल सकता हूँ। तो जब हम इमेज को डालते हैं तो ये एकदम से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। ये फ्रेम है छोटा, इमेज है बहुत बड़ा, तो कैसे आएगा यार, छोटा सा जगह पे बड़ी चीज़ को कैसे रखेंगे। तो सिलेक्शन होना चाहिए। प्रॉपर्टी में जब हम जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में देखो आप फ्रेम फिटिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, फर्स्ट वाले को, तो फ्रेम को फिट कर देगा। और बाद में अगर आप फ्रेम के साइज को चेंज कर रहे हो तो ये वाला फिर फिटिंग नहीं होगा, तो सिलेक्शन फिर से करेंगे, फ्रेम फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। और जब आप इस पर थोड़ा सा क्लिक करते हो ना, देखो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, साइज को चेंज करेंगे, तो साइज को चेंज करेंगे तो फ्रेम का साइज चेंज कर रहे हैं, ना कि इमेज का साइज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से समझो। लेकिन जब आप इमेज के ऊपर में क्लिक करते हो तो देखो इस तरह से एक गोल्डन टाइप का एक आउटलाइन आपको मिलेगा, ये इमेज का है, ये इमेज को स्केल करने के काम में आता है। और आप चाहते हो कि जब भी हम फ्रेम को स्केल करें तो उसी के साथ साथ हमारा इमेज भी स्केल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑटो फिट वाले को एक्टिव करना जरूरी है, इसको एक्टिव कर लेंगे। अब क्या हो गया ना कि दोनों के बीच में लिंक हो गया। अब हम देखो इसको स्केल कर रहे हैं, इमेज भी स्केल हो रहा है,
और जब प्रीव्यू में जाएंगे तो फिर ये देखो इस तरह से हम लोग प्लेस कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक बनाएंगे तो वहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर दो, कोई चेंज करना है तो आप इसको जाके रैंडमली कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई लीफलेट वगैरह बना रहे हो, अब जैसे लीफलेट डिज़ाइन कर रहे हो, ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो, तो कई बार हमें कर्व यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा फ्रेम कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो आपको मल्टीपल फ्रेम्स चाहिए, तो आप क्या करो, रेक्टेंगल फ्रेम पहले सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो एक फ्रेम का एरिया डिफाइन करो, ड्रैग करके क्रिएट कर लो। अब आपको मल्टीपल्स चाहिए तो माउस के बटन को दबाए रखेंगे, अप एरो की यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा ना, उस बड़े से फ्रेम को स्प्लिट कर देगा कुछ पार्ट में। और राइट साइड भी हम लोग कर सकते हैं स्प्लिट, लेफ्ट से कम होगा, राइट से बढ़ेगा, अप से बढ़ेगा, डाउन से घटेगा। ठीक है, तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने ज्यादा फ्रेम बना लिए हैं, देखिए कई सारे फ्रेम्स आ गए। अब हम वहाँ पे कई सारे इमेजेस को डाल सकते हैं। जैसे देखो एक वेबसाइट है, इसमें जाके आप इमेजेस को डाउनलोड कर लो, जो भी आपको इमेजेस चाहिए, pixels.com। ठीक है, तो उसके बाद आप उसे आसानी से यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके पास कलेक्शन रहेगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी ना ट्राई करोगे। तो मैं चलो जल्दी से एक उठा लेता हूँ, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो हम सैंपल से उठा लेते हैं। यहाँ से व्यू में जाके चेंज करेंगे, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। और आप एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है, बहुत आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसमें डालो। ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालो। ये जस्ट मैं सैंपल की तरह दिखा रहा हूँ, आप इसकी जगह कोई भी डिफरेंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको रिप्लेस करना है, मान लो ये वाला मैंने इमेज यहाँ पे डाल दिया, बाद में लग रहा है कि नहीं यार ये गड़बड़ है, इसमें कुछ और चाहिए, तो फिर हम उठा के डाल देंगे। पहले वाला ऑटोमेटिकली जो है वो रिप्लेस कर देगा। इसमें आप PNG को भी डाल सकते हो, JPG को भी डाल सकते हो, है ना। तो चलो मैं इतना ही डाल के भी बताता हूँ। ड्रैग करके सभी का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन ड्रैग करके सिर्फ उसका सिलेक्शन करेंगे जिसमें इमेजेस है। अगर इमेज नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रेम फिटिंग ऑप्शन आ रहा है ना। लेकिन अगर हम ड्रैग करके ज्यादा का सिलेक्शन कर लिया, जिसमें से कुछ ऐसा फ्रेम है जिसमें इमेज ही नहीं है, तो उस केस में देखो फ्रेम फिटिंग ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो सिलेक्शन उसी का करें, और यहाँ पे फ्रेम फिटिंग में जाके सेंटर में क्लिक करें, देखो आ गया। अब हम प्रीव्यू मोड में जाकर चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि इमेजेस है हमारे पास। वापस नॉर्मल में जाएंगे, हमें डिलीट कर देना है तो सिलेक्शन करके डिलीट कर देता है। और ये जो छोटा सा जो चेन की तरह आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली लिंक को दिखा रहा है। तो जब आप एक फाइल बना रहे हो जिसमें बहुत सारे पेज हैं, तो उस केस में क्या होता है कि InDesign में पेज का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। आप 200-300 पेज के साथ काम कर रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर पे करोगे, फोटोशॉप पे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इलस्ट्रेटर पे पॉसिबल नहीं है, फाइल की साइज बहुत हेवी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मल्टीपल पेज का कंपोजिशन बहुत अच्छा और बहुत आसान होगा यहाँ पे अगर आप करते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे सिस्टम के उस ड्राइव के लोकेशन जहाँ पे हमने इमेज को रखा है, वहां से यहाँ का एक लिंक बन जाता है। ठीक है, तो इमेज फाइल की साइज बहुत लाइट हो जाएगी क्योंकि एक्चुअल इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका एक लिंक आ रहा है, एक प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहा है, उससे फाइल साइज हमारा थोड़ा लाइट रहता है। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के उस लोकेशन से जहां से आपने इमेज को इंपोर्ट किया, वो अगर आप वहां से हटा देते हो या बाय मिस्टेक हट जाता है, गलती से हट जाता है, तो उस केस में ये जो लिंक है ना वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको फिर से कोई दूसरा इमेज ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट जाते हैं फ्रेम पे, यहाँ पे इलिप्स में भी जाते हैं ना, तो इलिप्स में आप सर्कुलर फ्रेम देखिए बना सकते हैं। सर्कुलर को चाहिए तो सर्कुलर लेंगे, और अगर आप इसको ड्रैग करते हो, अप एरो की यूज़ करते हो, राइट एरो की यूज़ करते हो, तो देख सकते हैं इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। और इसी तरीके से पॉलीगन के साथ भी करेगा। तो ये तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज फ्रेम बनाना है ना, तो उसके लिए हम किसी बेसिक शेप में भी इमेज को डाल सकते हैं। पेन टूल में ले लेता हूँ, पेन टूल से एक रैंडमली एक बना सकते हैं। जैसे लीफलेट थ्री फोल्ड आप बना रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से काफ़ी बार करते हैं। तो अल्ट होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर लो, एक पर्टिकुलर आप फ्रेम बना लो जैसा आपको चाहिए। ग्राफिक हम स्टार्ट एंड पॉइंट पे मैच करके बनाएंगे, और यहाँ पे किसी भी इमेज को अब हम डाल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग इस इमेज को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसानी से सिलेक्शन कर लेंगे। फिल कलर में जाके आपको काम नहीं करना है, स्ट्रोक को नन कर लेंगे क्योंकि स्ट्रोक था हमारा, और यहाँ पे इसको फ्रेम फिटिंग कर लेंगे। अगर इसमें देखो पोजीशन सही नहीं आ रहा ना, तो 2 बार क्लिक कर लो, अब पोजीशन एरो की डाउन की यूज़ करो, इसको सेट कर लो अपने हिसाब से, और इसके बाद बाहर में क्लिक कर लो, जाके यहाँ चेंज करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ग्राफिक हमारा आएगा। तो बहुत जगह डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे तो इमेजेस को यूज़ हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो कस्टमाइज करके फ्रेम आप बनाओ और फिर इसको यूज़ करो। ठीक है, तभी ना जाके काम अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि काम अगर आप अच्छे से करना चाह रहे हो तो ये बेसिक सी चीज़ें बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी हाल में, आपको इसको लेके ही चलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना।
ओके, सो एक बार फिर से हम नॉर्मल मोड पे जाएंगे, सिलेक्शन करके डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए फ्रेम। ओके, तो आप सेट कर लो और बहुत ही आसानी से हम इसे यूज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है सीजर टूल। इसका काम क्या है? कट करना। तो हमारे पास अगर कोई शेप है, इस शेप को हम कट कर सकते हैं। सीजर टूल को ले लेंगे और आप एक पॉइंट पे क्लिक कर लो और एक दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर लो जहां पे आपको कट करना है। इसके बाद सिलेक्शन टूल लेंगे, आप देख सकते हो कि ये कट हो चुका है। देखिए, तो सिंपली इसका काम क्या है? काटना। सीजर, जैसा कि सीजर हम रियल लाइफ में भी तो यूज करते हैं ना, काटने के काम में आता है, बस वही चीज और कुछ नहीं। एक ग्राफिक को हम तैयार कर लेते हैं, बेसिक शेप ले लेते हैं और यहाँ पे जब नेक्स्ट टूल में जाएंगे तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट, स्केल एंड शेयर टूल आएगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म का काम क्या है? ई शॉर्टकट है इसका और इससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इतना कुछ यूज करते हैं कि ये कुछ अलग सा कुछ खास नहीं है, बस एक हमें ऑप्शन दे देता है। ठीक है, आप इसको वन साइडेड भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। रोटेट का काम क्या होता है? रोटेशन। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखिए एक एंकर पॉइंट बन चुका है। अब आप उस पॉइंट से इसको रोटेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप करते हो तो सेंटर से होता है, बट यहाँ से हम इसके पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं और ये पॉइंट से होगा। ठीक है, और अगर आपको ये भी करना है, पर्टिकुलर एंगल पे भी करना है, तो हम इसको जैसे कि अल्ट होल्ड करके क्लिक करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब हम एंगल को डिफाइन कर देते हैं 45 डिग्री। ओके, तो उस पे होगा। और डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा। आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, देखिए शॉर्टकट्स आएगा। कट के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, और इसी तरीके से डुप्लीकेट के लिए होता है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डी। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड डी होता है, थोड़ा सा लंबा है। कंट्रोल डी डायरेक्ट करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट क्या है, थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, तो ध्यान रखिएगा। प्लेस का शॉर्टकट, प्लेस मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करना। कंट्रोल डी यहाँ पे इससे होता है। अब वही चीज इलस्ट्रेटर पे आप जाओगे तो डुप्लीकेट होगा कंट्रोल डी से, तो थोड़ा डिफरेंट है ना। सारे डिफरेंट नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें जरूर डिफरेंट है हमारी। और स्केल का काम क्या है? डेफिनेटली हम स्केल करने के काम में इसको यूज करते हैं, बट ये सारे ऐसे टूल है, इसका रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता, बट थोड़ा कम यूज होता है, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट भी तो ऑप्शन है ना स्केल करने का। तो स्केल आप इसको कितना करना चाहते हो, स्केल आप इसको इस तरीके से देखिए शिफ्ट होल्ड करके भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म अगर स्केल करना है तो मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मेरा बेसिक शेप इससे सिलेक्शन से ही सारा काम हो जाता है, तो ये सब यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ। सीआर टूल का काम क्या है? टिल्ट अगर करना है ना, तो टिल्ट करने के काम में ये आता है, बस यही इसका काम और कुछ नहीं है। तो इसको चलो हम स्केल कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कलर पे, जैसे कि ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का काम क्या होता है? शेड्स ऑफ कलर। अगर आप सिंगल कलर डालना चाहते हो, देखो यहाँ से कलर को स्विच भी कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करके एक कलर ही आप डाल सकते हो, दो कलर तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन मिलेगा सिंगल कलर, सॉलिड कलर। जो नेक्स्ट है वो क्या है? अप्लाई ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट टूल आप तब यूज में लाओगे जब आपके पास ग्रेडियंट हो। विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसके इन साइड में भी देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है कलर, तो यहाँ से आप रैंडमली कलर को चूज कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और कलर को ज्यादा डिटेल में जानना है तो प्रॉपर्टी में देखो क्लिक करो, CMY के कलर चाहिए, RGB चाहिए, लैब कलर चाहिए, SSB चाहिए। तो SSB क्या होता है? HSB ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, लैब इंटरनेशनल कलर्स, CMY के सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सब कुछ है डिटेलिंग वाली चीजें हैं। क्लोज भी आप कर सकते हो, यहाँ से देखिए ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। और कलर में अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट पैनल हमें प्रॉपर्ली मिल जाता है। तो ग्रेडियंट का काम क्या है? 2 and more than 2 शेड्स ऑफ कलर। अब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करने का जो तरीका है, देखिए फोटोशॉप में सबसे इजी तरीका है, डबल क्लिक करके डायरेक्ट ले आओ। इलस्ट्रेटर का भी कुछ हद तक इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। इजी ये भी है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। तो क्या है ना कि जैसे पहली बार कोई सीख रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि यार जैसे फोटोशॉप में किया उसी तरह से इलस्ट्रेटर में करेंगे, उसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज है ना, तो एडोबी ने थोड़ा चेंजेस भी कर दिया है। तो देखो इसमें आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। क्लिक आपने किया, ब्लैक एंड व्हाइट आपका आ गया। बाय डिफॉल्ट 2 नोट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप जैसे इसमें कलर को चेंज करना चाह रहे हो, डबल क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो कलर चेंज करने का तरीका क्या है? कलर चेंज करने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इसमें क्लिक कर लो फर्स्ट ऑप्शन, और फिर डबल क्लिक करके यहाँ पे जाओ और कलर पिकर में जाके कोई भी कलर आप ले लो जो आपको चाहिए, ओके में क्लिक करो। तो इंस्टेंटली देखो पहले वाला कलर रिप्लेस हो गया। दूसरा कलर को चेंज करना है, डबल क्लिक करेंगे, नहीं होगा अगेन, लेकिन क्लिक करने से सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके शेड को चेंज करो, ओके में क्लिक करो, देख सकते हो आ चुका है। और ये मिड पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है? रिवर्स। एंगल को चेंज करना है तो डिफाइन कर दो कौन सा एंगल चाहिए।
लोकेशन मतलब पोजीशन, या तो आप यहाँ से चेंज करो या तो यहाँ से चेंज करो। और दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, लीनियर और रेडियल। रेडियल मतलब कि सेंटर इनसाइड आउटसाइड वाला कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने टूल को यूज किया ना, तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर दो, यहाँ से आप एग्जैक्टली ड्रैग करके इसको ऐसे करके यूज कर सकते हो। लेकिन कलर अगर आपको डालना है, स्पेसिफिक कलर ही डालना है, उस केस में हमें स्वैचेस पैनल की जरूरत पड़ेगी। विंडो में जाएंगे, स्वैचेस पैनल को ऑन करेंगे, ये देखिए हमारे पास आ चुका है। अब इसमें कलर तो हमने ऐड भी करके आपको दिखाया था। आपको ये वाला कलर पर्टिकुलरली यूज करना है ना, तो इसे उठा के लाके आप डाल दो, यहाँ पे डाल दो, और पहले वाले को खींच के नीचे कर दो। ठीक है, इसका सिलेक्शन करेंगे, खींच के नीचे कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस शेप का सिलेक्शन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। और इसी तरीके से किसी दूसरे कलर को लेके हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको उठा के नीचे डाल देते हैं। और अगर दो से ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तीसरे को उठा के लाके डाल देंगे कहीं पे भी बीच में। तो देखिए फिर तीसरा भी आ गया। यानी कि कस्टमाइज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपको ऐड करना है, क्योंकि देखिए स्वैचेस पैनल में इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के कंपैरिजन में कलर बहुत ही कम है। तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल आपको वही टूल दे रहा है जिसकी आपको एकदम से ज्यादा जरूरत है, खास करके कलर के मामले में। बाकी टूल तो बहुत अच्छे हैं। तो कलर आपको इनिशियली लगेगा कि यार इतना कम ऑप्शन क्यों है, लेकिन देखो कम नहीं है, बहुत है, बहुत ऑप्शन है। कलर बहुत कुछ दिया हुआ है। अब इससे ज्यादा कलर की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप अपना कस्टमाइज कलर पैलेट खुद का बनाओगे। सिलेक्शन करो, यहाँ फोल्डर में क्लिक करो, फोल्डर का नाम डिफाइन करो, ओके में क्लिक करो, देखो आपका कलर का बन गया। तो जब आप किसी डिजाइन्स को बना रहे हो, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलर हंट। ठीक है, ओके, अभी नेट का थोड़ा इश्यू है सर्वर का, इसीलिए। तो कलर हंट आप सर्च करना, मैंने इससे भी कलर थ्योरी का मैंने प्रॉपर डिटेल वाला वीडियो बना के रखा है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो वहां पे जाके आप पर्टिकुलर कलर को ले सकते हो। और नहीं तो फिर आप किसी इमेज के थ्रू से भी कलर को उठा सकते हो। जैसे मान लो कोई इमेज अगर आपको चाहिए और उस इमेज के कलर को यूज करना है, तो हम इमेज के थ्रू से भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैं इस वाले इमेज को उठा के लेके आ रहा हूँ। अगर उठा के लेके आएंगे तो बहुत बड़ा आएगा, तो ड्रैग करके लेके आते हैं। अब ये सेलेक्टेड है, हमको इसमें से कलर को चूज करना है ना, तो देखो यहाँ पे टूल है, एक टूल है जिसका नाम है आई ड्रॉपर। तो स्पेसिफिक कलर चाहिए, कोई एक कलर तो क्लिक करके आप ले आओ, देखो वो कलर यहाँ पे आ चुका है। फिर डबल क्लिक करो, इस कलर को ऐड कर दो, ऐड करोगे, ओके में क्लिक करोगे, देखो कलर आ चुका है। इस कलर को उठा के नीचे डाल देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे ही कलर चाहिए तो आपको यहाँ पे एक जनरेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो नेक्स्ट हमारे पास टूल सेट है, कलर थीम टूल। ठीक है, इसमें जाके जब हम क्लिक करेंगे ना, तो हमें इन डिजाइन सजेस्ट कर देगा जो कलर इसमें यूज किए गए। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। जैसे म्यूटेड कलर मुझे यूज करना है, ये वाला, और यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे तो ये वाला मेरा एक पर्टिकुलर फोल्डर बन जाएगा। और इस फोल्डर के अंदर में देख सकते हैं कि सारे ही कलर्स आ चुके हैं। अब हमें कोई भी कलर अगर यूज करना है तो हम डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ऐसे डिलीट कर दें, शेप का सिलेक्शन करें और हम क्लिक कर लेते हैं। जो कलर हमें यूज करना है वो हम करेंगे, बाकी सारे कलर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देंगे। एग्जिस्टिंग के ऊपर में भी आप चाहो ना तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो साइड में डाल दीजिए, इसको डिलीट मार दीजिए, तो ये थोड़ा आसान तरीका हो जाएगा। वैसे काम तो वैसे भी चलेगा, अगर आप इसके ऊपर में ही जाकर डालना चाहते हो या अलग से डालना चाहते हो तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट से ड्रैग करके बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, जैसे इलस्ट्रेटर का पूरा सारा टूल्स एक वीडियो में पूरा चाहिए, फोटोशॉप का पूरा चाहिए, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का पूरा चाहिए, मतलब जिसका भी चाहिए वो नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली हम भी मेहनत करेंगे। अगर आप हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, और आप अगर अच्छे से ग्रो करोगे तो आप ही के ग्रो से हमारा ग्रो है। इसीलिए सीखें, देखें और समझें, है ना, डिजाइन्स। क्योंकि देखो डिजाइन में टूल्स तो कमांड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार टूल पे कमांड करने से क्या होगा, क्योंकि देखो टूल शुरुआत होती है, बेसिक्स नहीं जानोगे तो फिर काम कैसे करोगे। अब बाइक चलाना सीखोगे तो उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा ना, क्लच कैसे यूज करते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। बेसिक्स है लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना उसको समझे आप रेस में थोड़ी उतर जाओगे। तो डिजाइनर जब हम लोग बनते हैं ना, तो हमें पहले टूल्स पे एकदम से कमांड पहले पूरा कर लेना है, उसके बाद डिजाइनिंग को सीखना चालू करो। डिजाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कहाँ पे क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, कैसे कंपोजिशन करना है, सब सीखना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। तो शुरुआत है टूल्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रेडियंट फेदर। ये क्या है, अगर मैं इसे लेके आऊं, ग्रेडियंट फेदर का काम क्या होता है, फेदर को लेके आना। फेदर का काम क्या होता है, ब्लरनेस, ट्रांसपेरेंसी के साथ डालने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइंस क्यों आ रही है, तो हमारे पास बेसिकली ऑप्शंस आते हैं कई सारे डिस्प्ले के। तो आप अगर यहाँ डिस्प्ले परफॉर्मेंस पे जाओ या हाई क्वालिटी वगैरह करो,
और कुछ सेटिंग ऑप्शन है वो भी आपको करना पड़ेगा। टिपिकल वगैरह कर सकते हो, उसके बाद फास्ट कर सकते हो, देखिए है ना। तो फास्ट ड्राफ्ट में वो सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो वो प्रिंट आउट में आपका नहीं आने वाला है और ना ही आपका वो आउटपुट में एक्सपोर्ट करने पे आने वाला है। कुछ सेटिंग ऑप्शन है जो कि एडिट में जाके प्रेफरेंस में जाके आपको मिलेगा। ये सब हम लोग अलग किसी सेशन में करेंगे। अगर आपको सीखना है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कैसे यूज़ करना है, डिक्शनरी वगैरह या फिर सेटिंग्स वगैरह, तो मुझे बताइएगा। इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग ही वीडियो होगा क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ हम लोग मैश नहीं करते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए बेसिकली वो फीचर और कुछ भी नहीं। यहाँ पे नोट का ऑप्शन है। नोट का काम क्या होता है? नोट का काम होता है कि मान लो आपने कोई टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे डमी डेटा चाहिए, खाली है, तो डमी डेटा के लिए टाइप में चले जाओ। टाइप में जाने के बाद फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट में जब क्लिक करोगे या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन आएगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इससे ये डमी डेटा भर देगा। तो हम लोग MS वर्ड वगैरह यूज करते थे ना, तो जिसमें हम लोग मार्क करते थे कि यार ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग टैग करके रख दिए, बाद में हमें ध्यान आएगा, तो ऐसा कुछ आप इसको कर सकते हो। पर्टिकुलर एक फॉन्ट या फिर एक वर्ड का सिलेक्शन कर लो, एक लेटर का सिलेक्शन कर लो, उसके बाद नोट को ले लो और नोट को ले जाके यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आपको एक नोट दे देगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी XYZ रख दो, जो भी आपको रखना है। इसको आप क्लोज भी कर दोगे तो चलेगा। सिलेक्शन टूल ले लो, बाहर में क्लिक करो, देख रहे हैं डबल का शेप एक बन गया। जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑल्ट के साथ सेंटर व्हील ऑफ माउस को यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जूम इन जूम आउट करेंगे, स्पेस बार के साथ ये प्लान करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, इसमें आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये दिखेगा कब? अगर प्रीव्यू में जाएंगे तो नहीं दिखेगा, नॉर्मल पे होंगे ना तो ही दिखेगा। तो आप इसमें सिर्फ क्लिक करो, ठीक है, 2 बार क्लिक करो तो ये हैंड बन जाएगा, फिर एक बार क्लिक करो तो देखो आ जाएगा। तो 2 बार फिर एक बार, 2 बार फिर एक बार, ऐसे करके। तो ये नोट का है, इसको क्लोज कर लेते हैं। और इसके जस्ट बाजू में हमें मिलता है यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया, कलर थीम से क्या कर सकते हैं, इमेज से कलर को चूज करके पिक कर सकते हैं और हम लोग अपना स्वैचेस पैनल बना सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है? स्पेसिफिक सिंगल कलर को चूज करना। और मेजर टूल का काम क्या होता है? मेजरमेंट को चेक करना। तो जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करके किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर आप लाइन को ड्रैग कर रहे हो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पैनल आ जाएगा और आप देख सकते हैं। इसको सेपरेट करके इधर में ले आ रहा हूँ, तो इसका XY एक्सिस पोजीशन मिल जा रहा है ना, डायरेक्शन वगैरह मिल जा रहा है, और फिर हमें विड्थ एंड हाइट मिल जा रहा है, एंगल मिल जा रहा है। तो बेसिकली इसका काम क्या? मेजर करना। जैसे मान लो कोई डिजाइन बना रहे हो, आपको पर्टिकुलर चेक करना है उसका साइज क्या है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। और ये हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल का काम क्या होता है? पैनिंग करना, लेफ्ट राइट अप डाउन करोगे। और इसके बाद जूम टूल है। जूम टूल का काम क्या है? जूम इन जूम आउट। तो आप इसको ड्रैग करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अल्ट होल्ड करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, देखिए है ना, उल्टा। यानी कि ड्रैग करके जब एक फ्रेम बना, पर्टिकुलर रीजन बनाओगे तो उस जगह पे वो जूम इन हो जाएगा, और अल्ट के साथ अगर ड्रैग करके बनाओगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। या तो क्लिक कर करके जूम इन करो, अल्ट के साथ क्लिक करके जूम आउट करो, या फिर ड्रैग करके किसी पर्टिकुलर चीज को हम जूम इन करके चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा है। कंट्रोल 0 से हम पेज को फिट कर सकते हैं, कंट्रोल 0। तो ये सारे टूल्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर अप करे हैं। आपको सारे टूल्स ही अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस करना है। कलर को स्विच करना है तो ये सब कर सकते हो, यानी कि फिल कलर में जाके हम लोग करेंगे काम। स्ट्रोक पे चेंज करेंगे, ये आपका इफेक्ट वगैरह सेम डालने के लिए है। और टेक्स्ट टूल से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। सिंगल सॉलिड कलर है, ये आपका ग्रेडियंट है, शेड्स ऑफ कलर, और ये है नन, यानी कि सेलेक्टेड में कुछ नहीं चाहिए तो नन कर लेंगे, हट जाएगा, है ना। और इसमें देखिए यहाँ पे टूल सेट वगैरह मिलता है, जैसे कि ये हमने पहले आपको बता दिया, नॉर्मल मोड, प्रीव्यू मोड है। इसमें ब्लीड अगर आप यूज कर रहे हो तो ब्लीड अभी हमने डाला नहीं है। जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो आप जब यहाँ पे चूज करते हो ना, ब्लीड आपको डिफाइन करना पड़ता है। सो सपोज मान लो मैं A4 रख लेता हूँ, नीचे जा रहा है ब्लीड पे, ठीक है। तो आपको पहले यूनिट चूज करना है, तो यूनिट में मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और 3 mm रख लेते हैं। तो हमारे पास ब्लीड आ गया। और ब्लीड को अगर हमने एक्टिव करके रखा हुआ है, जैसे ये टिक मार्क है, तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मल मोड में हमारे पास एक आउटलाइन आ रहा है। तो ब्लीड क्या है? बेसिकली कटिंग एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं ब्लीड के थ्रू से, और प्रिंट मीडिया में यूज किया जाता है, डिजिटल में इसका कोई काम नहीं है। तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। अगर प्रीव्यू में जाएंगे तो ये वाइट एक्स्ट्रा स्पेस दिखाएगा। अब देखो, ब्लीड हम लोग तभी यूज करेंगे ना जब हमारे डिजाइन की साइज हमारे पेज की साइज से छोटी है। लेकिन अगर डिजाइन बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज का, जो साइज का पेज ले रहे हो, जैसे मान लो आपने A4 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब A4 पेज आपने ले लिया है और आपका पेज भी A4 है, डिजाइन भी A4 है, तो ब्लीड का कोई मतलब ही नहीं है। वहां पे क्यों ब्लीड लोगे आप? कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वही चीज अगर हम डिजाइन को बनाते हैं, डिजाइन हमारा छोटा है और पेज का साइज हमारा बड़ा है, तो उस बड़े से पेज में अगर हम कई सारे डिजाइन को लेके आते हैं तो हमें कट करना पड़ता है ना। तो ये कट कहाँ पे करेंगे?
ये कौन डिफाइन करेगा? ये हम डिफाइन करेंगे ब्लेड के थ्रू से। ओके, पैकेज डिजाइनिंग होता है तो वहाँ फंडा थोड़ा अलग होगा। आपको सीखना है पैकेज डिजाइनिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है, तो मुझे बताइएगा, एक प्लेलिस्ट में उसका प्रॉपर बना दूंगा। तो ये डिपेंड करेगा, देखिए थोड़ा आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ही हम जा करके करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो डाउट्स उनके होते हैं, पूछते हैं, मैं जब फ्री होता हूँ तो रिप्लाई भी देता हूँ। अब हमेशा तो नहीं दे पाता, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर हम मार्केट में काम करते हैं तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में वीडियो डाल दूँ ताकि आपको ये कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये देखिए हमें देखने को मिलता है स्लग बेसिकली प्रिंटर के द्वारा डिफाइन किया गया एक एरिया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और प्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाना है, यानी फुल पेज में दिखाना है, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपका रेडी हो गया तो प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। शिफ्ट W इसका शॉर्टकट है, तो W प्रेस करके आप जंप कर सकते हो नॉर्मल एंड प्रीव्यू, नॉर्मल प्रीव्यू। फुल स्क्रीन देखना है शिफ्ट W। ठीक है, देखो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जितना भी लेआउटिंग वाला वर्क होगा, यानी डिज़ाइन बनाने वाला, वो सारा नॉर्मल में करेंगे। प्रीव्यू में हम लोग चेक करेंगे कि कैसा हमें देखने को मिल रहा है, और फिर जा करके अगर हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है, क्लाइंट को कई बार सैंपल दिखाना पड़ता है, मान लो 10 पेज का एक पेज हमें दिखाना है, तो हम स्पेशली उस पेज को थोड़ा जूम इन करके, यानी फुल स्क्रीन पे रख के दिखा सकते हैं। तो ये जो टूल्स थे वो InDesign के थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, थोड़ा लंबा सेशन हो गया बिकॉज बहुत सारे टूल्स थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, और आपको सब कुछ सीखना है, तभी जा करके आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो डिज़ाइनिंग में अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाएं, वर्क करें। कोई डाउट होता है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको अपकमिंग वीडियोस पे वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करके बता दें। लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाके और भी कई सारे वीडियो देख सकते हैं। मास्टर सीरीज मैंने लाइव बना के रखा था पहले InDesign का, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन के कोई और सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। डाउट को नीचे कमेंट करके बताइए, सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।